Hello everyone, I'm Dr. Mukhopadhyay, shoulder and arthroscopy specialist with Saksham Orthopedics. लास्ट टाइम हमने बात करी थी इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन ACL सर्जरी पेशेंट्स के बारे में। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन शोल्डर सर्जरी पेशेंट्स। शोल्डर सर्जरी पेशेंट्स कैन बी यंग जिन्होंने डिसलोकेटिंग शोल्डर की सर्जरी करवाई है, या दे कैन बी एल्डरली जिन्होंने रोटेटर कफ इंजरी रिपेयर करवाया है या शोल्डर रिप्लेसमेंट करवाया है। एक थर्ड एस्पेक्ट होता है शोल्डर में फ्रैक्चर पेशेंट्स का, जिन्होंने शोल्डर फिक्सेशन करवाया है फ्रैक्चर का, या फिर जिन्होंने अगेन रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। इन सारे पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल होता है। शोल्डर सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्रेस यूज होता है, जो हाथ को आपके इंटरनल रोटेशन में ना रख के न्यूट्रल रोटेशन में रखता है। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइप का ब्रेस यूज़ करना, ताकि आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में स्टिफ ना हो जाए। फिजियोथेरेपी का शोल्डर सर्जरी के बाद बहुत अहम रोल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके शोल्डर ब्लेड्स को स्टेबलाइज करने का, आपके शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रेंथन करने का। आपके शोल्डर ब्लेड्स आपके शोल्डर की फाउंडेशन बनाते हैं। जब तक आपके शोल्डर ब्लेड के मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी शोल्डर की रिहैबिलिटेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शोल्डर ब्लेड्स को स्टेबलाइज करना, उनको एक साउंड फाउंडेशन बनाना जिसके ऊपर बाकी शोल्डर की एक्सरसाइजेस हो। आफ्टर योर शोल्डर्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड बाय एक्सरसाइजिंग योर शोल्डर ब्लेड्स, फिर आता है रोल शोल्डर में आफ्टर सर्जरी ग्रेजुअली मूवमेंट लाने का। ये मूवमेंट लाने का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही ग्रेजुअल होना चाहिए शोल्डर सर्जरी के बाद, एंड सही टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए पोस्ट द सर्जरी टू प्रिवेंट स्टिफनेस इन द शोल्डर। ये यूजुअली हम इनिशियली सुपाइन या लेटे हुए पोजीशन में शोल्डर ब्लेड्स को बेड के अगेंस्ट स्टेबलाइज करते हुए एक रॉड के साथ करते हैं, जिसे हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स कहते हैं। वंस यू आर कंफर्टेबल इन द लाइन डाउन पोजीशन, फिर उसी को हम स्टैंडिंग पोजीशन में अगेंस्ट द वॉल अगेन स्टेबलाइजिंग द शोल्डर ब्लेड्स करते हैं। एंड वन यू हैव अचीव्ड अ गुड रेंज ऑफ मोशन इन द एक्टिव असिस्टेड मोड विद द शोल्डर ब्लेड स्टेबलाइज्ड, हम ग्रेजुअली एक्टिव मूवमेंट्स पे आते हैं। प्योर पैसिव मूवमेंट्स हम यूजुअली अवॉइड करते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इंजरीज। रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव होने के बाद रोल आता है स्ट्रेंथनिंग का। फिर ग्रेजुअली हम आपके रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, डेल्टॉइड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस शोल्डर ब्लेड्स की स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। शोल्डर ब्लेड स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस किसी भी टाइम पे स्टॉप करना सही नहीं रहता। इवन आफ्टर यू हैव अंडरगॉन द पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन, आपकी रिकवरी कंप्लीट हो गई है, कई दिनों तक इन शोल्डर ब्लेड स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस को करते रहने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। विदाउट अ प्रॉपर गाइडेड फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पोस्ट शोल्डर सर्जरी, बहुत पेशेंट्स स्टिफ हो जाते हैं, कंप्लीट रिकवर नहीं कर पाते हैं, एडिक्वेट स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाते हैं, एंड रिपीटेड इंजरीज को भी प्रोन रहते हैं। कंप्लीट रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी करवाई जाए, टाइमली करवाई जाए एंड पूरी करवाई जाए। पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी में मोडालिटीज़ का कम रोल एंड एक्सरसाइजेस का ज़्यादा रोल होना चाहिए। एक्सरसाइज बेस्ड रिहैबिलिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिकवरिंग फ्रॉम अ शोल्डर सर्जरी। हम आगे और बात करते रहेंगे ऐसे ही और टॉपिक्स पे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको अपने फैमिली में, खुद से या नेबरहुड में किसी प्रॉब्लम के लिए कोई डाउट हो तो हमें विजिट करें, एंड हम आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।